जनपत्रिका के द्वितीय भाव जो कि धन भाव होता है उसमें ग्रहों की स्थिति के अनुसार क्या फल होगा, इस पर आज हम बात करेंगे। जी हाँ, किसी भी जनपत्रिका में जो ये प्रथम भाव होता है लग्न होता है और जो द्वितीय भाव होता है यानी सेकंड हाउस होता है, यह कहलाता है धन भाव। धन भाव ये ऐसा भाव है जो व्यक्ति के जीवन में एकत्रित धन की स्थिति को बताता है। द्वितीय भाव से वाणी, द्वितीय भाव से दाहिनी आँख, पैतृक संपत्ति और एकत्रित किए हुए धन की स्थिति देखते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि द्वितीय भाव में सूर्य से लेकर शनि तक कोई भी ग्रह विराजमान है तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या फल होंगे। तो बात करते हैं, यदि द्वितीय भाव में सूर्य विराजमान है तब ऐसा व्यक्ति टू द पॉइंट बोलने वाला होता है, स्पष्टवादी बोलता है, स्पष्टवादी होता है, स्पष्ट बातें बोलता है। ऐसी बातें कई बार बोल जाता है जो दूसरों को बुरी भी लग सकती हैं। ऐसा व्यक्ति ज्वेलरी, गोल्ड इन सब में इन्वेस्ट करता है, संपत्ति, जमीन जायदाद खरीदने में विश्वास रखता है और इसके जीवन में पैसे भी बहुत होते हैं। हालांकि फिजूल खर्ची भी हो जाता है जिसका इसको पहले से आंकड़ा भी नहीं होता है, तो अनावश्यक खर्च हो जाता है। अब यहाँ पर द्वितीय भाव में सूर्य यदि विराजमान है, बैठे हुए हैं, तो इनकी एक ही दृष्टि होती है सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि से ये अष्टम भाव को देखेंगे। तो सूर्य का द्वितीय भाव में बैठकर अष्टम भाव को सप्तम दृष्टि से देखने से यदि सूर्य कमजोर है उस स्थिति में व्यक्ति को हड्डी संबंधित कुछ बीमारियां हो सकती हैं, हेयर फॉल इत्यादि हो सकता है, बालों की समस्याएं हो सकती हैं। अब देखते हैं, यदि चंद्रमा विराजमान है द्वितीय भाव यानी धन भाव में तभी क्या होगा। द्वितीय भाव में चंद्रमा, तो आपको बताना चाहूँगा, आपको पता भी होगा कि चंद्रमा की कलाएं होती हैं, अर्थात चंद्रमा सदैव एक सा नहीं रहता है। दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, तो उसका जो यह व्यक्तित्व है वह द्वितीय भाव में विराजमान चंद्रमा के कारण धन को अफेक्ट करने वाला होता है। कहने का तात्पर्य है कि यदि जिस चंद्रमा की कलाएं होती हैं वह चंद्रमा यदि द्वितीय भाव यानी धन भाव में विराजमान हो जाए तो ऐसे व्यक्ति का जो धन होता है वह कम ज़्यादा होता रहता है। आय में कभी तो कमी कभी बढ़ोतरी होती रहती है। यह जरूर है कि ऐसा व्यक्ति बहुत सुंदर होता है। द्वितीय भाव वाणी का भाव है, तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी सौम्य बोलने वाला होता है, मीठा बोलने वाला होता है, इमोशंस के साथ बोलता है, बुद्धिमान भी होता है। और चूँकि द्वितीय भाव में यदि चंद्रमा बैठेंगे तो इनकी जो सप्तम दृष्टि है वह अष्टम भाव पर पड़ेगी। तो यदि चंद्रमा पर कोई अशुभ प्रभाव है, जैसे कि शनि की दृष्टि हो या शनि साथ में बैठे हों या फिर राहु केतु की दृष्टि हो, इस प्रकार की कोई स्थितियां हों जो चंद्रमा को कमज़ोर कर रही हों, तब ऐसे व्यक्ति को कफजन्य रोग हो सकते हैं, गले की समस्या हो सकती है। ऐसा व्यक्ति चंचल स्वभाव का भी होता है। द्वितीय भाव अर्थात धन भाव में यदि मंगल ग्रह विराजमान हो, तो सूर्य और चंद्रमा की हमने बात कर ली, अब मंगल की बात करते हैं कि यदि मंगल विराजमान हो जाए तब क्या होगा। तो द्वितीय भाव धन भाव है और मंगल तो पराक्रम का द्योतक है। द्वितीय भाव में मंगल की स्थिति को अधिक अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में संघर्ष अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है और वाणी भी थोड़ा सा क्रूर हो सकती है। ऐसे व्यक्ति बोलते हैं तो आपको लगेगा कि यह डांट रहे हैं, इस प्रकार की स्थिति होती है। और यदि मंगल पर कोई पाप प्रभाव हो, शनि, राहु, केतु इस प्रकार के ग्रहों की युति हो या दृष्टि हो द्वितीय भाव में बैठे मंगल पर, तो मंगल यहाँ पर यदि पाप पीड़ित हों, पाप ग्रहों से पीड़ित हों, मंगल कमजोर हों। अब देखिए इनकी सप्तम दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव पर मंगल की, तो उस स्थिति में क्या होगा, ऐसे व्यक्ति के
जो एक्सीडेंट्स होने की संभावना रहती है, सर्जरी भी हो सकती है, परंतु ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान अवश्य होते हैं, लेकिन जीवन में संघर्ष रहता है। अब हम बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह जो कि सूर्य के साम्राज्य में, उनके जो मंत्रि परिषद है कह लीजिए, उसमें बुध एक राजकुमार है। आप कहें कि सूर्य के साम्राज्य में बुध एक बालक है, एक राजकुमार है, और बुध जिसकी वजह से थोड़ा चंचल स्वभाव का होता है। तो द्वितीय भाव में यदि चंद्रमा है तो ऐसे व्यक्ति चंचल स्वभाव के होते हैं, वाणी इनकी अच्छी होती है और बहुत कम उम्र में ही ये अत्यधिक धन दौलत कमा लेते हैं। ये किसी भी प्रश्न का उत्तर तुरंत दे देते हैं, अर्थात हाजिर जवाबी करते हैं ये। अब यदि बुध कमजोर है और उनकी दृष्टि, देखिए बुध यहाँ बैठेंगे यदि द्वितीय भाव में, तो अष्टम भाव में इनकी सप्तम दृष्टि होगी। उस स्थिति में हेड संबंधित समस्या होगी, अर्थात सिर संबंधित कोई ना कोई समस्या होने की संभावना रहती है। लेकिन बुध बहुत ही जल्दी अपने परिणाम देने वाले ग्रहों में माने जाते हैं। बात करते हैं गुरु की। गुरु ग्रह यदि द्वितीय भाव जो कि धन भाव है उसमें विराजमान हो, यदि गुरु अकेले हैं तब तो उस भाव की हानि करते हैं, परंतु यदि गुरु अन्य ग्रहों के साथ बैठे हों द्वितीय भाव में तब क्या होगा। देखिए द्वितीय भाव में गुरु बैठे हैं, गुरु की दृष्टि भी अमृत दृष्टि मानी जाती है। गुरु अत्यंत शुभ ग्रह माने जाते हैं, भले ही ये अकेले उस भाव के फलों में कमी लाते हैं, उस भाव के फलों को नष्ट करते हैं। द्वितीय भाव में यदि गुरु बैठे हैं तो उनकी पंचम दृष्टि पड़ेगी छठवें घर पर, षष्ठ भाव पर, और यह रोग ऋण शत्रु का होता है। तो अमृत दृष्टि पड़ जाने पर, गुरु की अमृत दृष्टि पड़ जाने पर रोग ऋण और शत्रुओं से आपका बचाव करेंगे। गुरु की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है, तो ऐसे व्यक्ति का ज्योतिष में इंटरेस्ट बढ़ता है, या फिर ऐसे विषय जो गूढ़ होते हैं उनमें इनका इंटरेस्ट, इनकी रुचि बढ़ने लगती है। कई बार तो ये ज्योतिषी भी बन जाते हैं। गुरु की नवम दृष्टि पड़ती है दसम भाव पर जो कि कर्म भाव है। तो ऐसे व्यक्तियों का जो कार्य क्षेत्र में अच्छा उन्नति प्राप्त करते हैं, ऐसे व्यक्ति जहाँ भी ये कार्य करते हैं वहाँ पर इनका नाम होता है, अच्छा परफॉर्म भी करते हैं, काफ़ी प्रोग्रेस होती है। देखिए यहाँ पर गुरु अशुभ अवस्था में हो, अर्थात पाप पीड़ित हों, कमजोर हों, अंश बल में भी ठीक ना हो, तो क्या होगी, जो सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी तो क्या होगा, पेट संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती हैं, कफजन्य रोग भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं शुक्र की, कि यदि शुक्र विराजमान हो द्वितीय भाव अर्थात धन भाव में तब क्या होगा। तो द्वितीय भाव धन भाव में शुक्र ग्रह विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति सुंदर होगा, बहुत ही अट्रैक्टिव होगा, संगीत में, कला में उसकी रुचि होगी। ये काफ़ी कला में काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर पाते हैं। ये अगर फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में जाना चाहते हैं तो भी वहाँ बढ़िया परफॉर्म करते हैं। लेकिन यदि शुक्र कमज़ोर हों तब, क्योंकि देखिए शुक्र की जो सप्तम दृष्टि है वह पड़ रही होती है अष्टम भाव पर, और यदि शुक्र कमज़ोर हैं तो जीवन में भटकाव की स्थिति आती है, चारित्रिक दोष भी हो सकती है। परंतु द्वितीय भाव में शुक्र को अत्यंत शुभ माना जाता है धन संपदा के लिए। अब हम बात करते हैं शनि की, कि यदि शनि ग्रह विराजमान हों द्वितीय भाव में। देखिए शनि ये थोड़ा सा कर्कश माने गए हैं, इनमें अधिक भावनाएं नहीं हैं। तो यदि शनि द्वितीय भाव में है तो इनकी वाणी कर्कश हो जाती है। द्वितीय भाव पैतृक संपत्ति का भी है, तो ऐसे व्यक्ति पैतृक संपत्ति भी प्राप्त करते हैं। अब शनि की जो दृष्टि होती है तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि होती है। देखिए यहाँ पर शनि द्वितीय भाव में बैठे हैं तो तीसरी दृष्टि पड़ रही है चतुर्थ भाव पर,
तो यह माता के लिए अधिक अच्छा नहीं माना जाता। माता के साथ अलगाव या माता को कष्ट देते हैं ये। अब शनि द्वितीय भाव में बैठेंगे तो इनकी सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, और शनि यदि कमज़ोर हुए तो समस्या क्रिएट करेंगे। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी शनि की, तब ऐसे व्यक्ति का ज्योतिष में इंटरेस्ट जरूर रहेगा और ये उसमें सफल भी हो सकते हैं। आय के लिए भी अच्छा है क्योंकि शनि की दसम दृष्टि पड़ रही होती है एकादश आय भाव पर, और जीवन में एक समय के बाद ठहराव भी आता है, स्टेबल लाइफ हो जाती है इनकी। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि द्वितीय भाव जो कि धन भाव है उसमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि ये अपना कैसा फल देंगे। ध्यान रहे कि द्वितीय भाव में इनमें से कोई भी ग्रह है लेकिन वह नीच राशि का नहीं होना चाहिए। नीच राशि में है तो वह अशुभ फल देगा, या आप कह सकते हैं कि इसके शुभ फलों में कमी आएगी। यदि द्वितीय भाव में कोई ग्रह उच्च का है तो बहुत बढ़िया बात है, धन इत्यादि के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा धन वह अपने जीवन में एकत्रित कर सकता है। द्वितीय भाव में कोई भी ग्रह है वह बली हो तो ही अच्छा। यदि वह निर्बल है, बल में कमी है, अंश बल में कमज़ोर है, पाप ग्रहों से दृष्ट या युत है, तो वहाँ समस्याएं क्रिएट होती हैं। जो यहाँ पर सभी ग्रहों के लिए मैंने शुभ फल बताएं उनमें कमी आती है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।